अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। गेट पर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अंदर लगाइए, अंदर गाड़ी लगाइए। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असद ओवैसी साहब, जनाब असद ओवैसी साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मैं इन एक इख्तिसार के साथ बस 1 मिनट में एक बात अर्ज करता चलूं कि अभी जो हमारे दरमियान हमारे सर जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, अभी जाहिर है कि ना कोई इलेक्शन का मौका है और ना इस तरह का कोई बज़्म कोई प्रोग्राम का मौका है, लेकिन बस सिर्फ इसलिए हमारी इस सरजमीन इस धरती पर तशरीफ लाए हैं ताकि हमें और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग सियासी पार्टी से खाली है और सियासी रहनुमा से खाली है। जाहिर है कि इस वक्त गरीबों का मसीहा और हर मजलूम और दबे कुचले लोगों के सर पे हाथ डालने वाली अगर कोई पार्टी है वो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके बिहार के सरबराह सदर साहब हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अब हम लोग इनकी चंद बातें सुनेंगे, इससे हमारा दिल इत्मीनान हमारे दिल को इत्मीनान हासिल होगा, सिर्फ इस वास्ते कि अब तक हमारा कानून, हमारा देश, हमारी बस्ती और हमारे बस्ती के अंदर रहने वाले दबे कुचले लोग ये बेसरोपा और बेरोजगार बेहाथ पांव के इंसान हैं। हम सर से अदब के साथ गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं। इस वक्त वतन अजीज बड़े अजीब व गरीब हालात से गुजर रहा है। हिंदू और मुसलमानों का रिश्ता टूटा था तो मुल्क गुलाम हो गया था, और जब रिश्ता फिर आपस में जुड़ गया, गांधी और मौलाना आज़ाद ने हाथ मिला लिया तो अंग्रेजों को इस मुल्क से भागना पड़ा था। अंग्रेजों ने एक लंबे अरसे तक तोड़ो और राज करो की नीति अपनाई, और अफसोस के इस मुल्क में आज़ादी के वक्त ये सपना गरीबों को दिखाया गया था कि आज़ादी आएगी तो अपने ही लोग शासक होंगे। गांधी ने नारे पर दलितों को विश्वास दिलाया था कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। लेकिन अफसोस कि इन 75 सालों में जो दलित और कमज़ोर तबकात के लोग थे वो आज भी कमज़ोर और दलित रह गए। लाल किला की फसील पर बैठने वाली मुस्लिम उम्मत आज बदतरीन हाल से दो चार है। जानी नुकसान, माली नुकसान, इज्जत और आबरू के लुटने का गम तो अपनी जगह पे है। अफसोस कि इस वक्त हमारी शरीयत भी खतरे में है और इसको पामाल हमने किया है। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही कि तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ ही की सज़ा मर्ग वफ़ादात। जो कमज़ोर होकर जीता है वो ज़लील होकर मरता है। तो इस वक्त हमारी कमज़ोरी क्या है? क्या मुड़कर पीछे आप देखें, जिस ज़माने में दिल्ली की सल्तनत आपके हाथ में थी, आपकी आबादी आज से ज़्यादा नहीं थी। क्या थी? आपके अंदर में इस्तेदाद थी, आपके अंदर में काबिलियत थी, आपके अंदर में इत्तेहाद था। अफसोस कि 75 सालों में हमने तालीम के मैदान से खुद कटा और दूसरों ने हमें काटा भी। हमारे इलाकों में तालीमी इदारे नहीं खोले गए, नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया गया, और हमने मौलाना आज़ाद की उस नसीहत पर अमल किया कि तुम्हारे अलग सियासी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हीं सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करो। अफसोस के लंबे अरसे तक हमने जिन सियासी पार्टियों को सेकुलर समझा, अपने कंधे पर जिनको तख्त ताज पर बैठाया,
उसी ने हमारे गर्दन को मरोड़ने का काम किया है। दर्दनाक तारीख को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं आपको ये सिर्फ नौजवानों को, गय्यूर नौजवानों को ये मैं कहने के आया हूँ कि बच्चा यतीम बाप के मरने के बाद होता है और कौम यतीम अपनी क़यादत को खो देने के बाद होती है। अपनी क़यादत पैदा करो। इस वक्त वतन में सारे लोगों को अपनी क़यादत पैदा करने की जरूरत हो गई है। हर चंद के आइन में और दस्तूर में जात पात की नफरत को मिटाने की बात कही गई, लेकिन न जाने क्यों जात पात को हवा दी जा रही है और मजबूरी हो गई है कि आप भी अपनी हिफाजत के लिए इस मुल्क की सालमियत सिर्फ सरहदों की पहरेदारी से नहीं होगी। सरहदों पे तो दुश्मन के कदम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब्दुल हमीद का लहू मेरे रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सिर्फ इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ से नहीं होगा, बल्कि इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क के संविधान की हिफाजत से होगा और संविधान पर कोई आज आने नहीं। हमारी पार्टी न ख्वाब देखती है प्रधानमंत्री बनने का, न ख्वाब देखती है मुख्यमंत्री बनने का। हम निकले हैं सिर्फ इंसाफ की तलब के लिए, इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आइए, उठिए, हमारा साथ दीजिए। हम कमजोरों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम एक ऐसे भारत को अपनी आंखों के सामने में देखना चाहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब सन 1942 में हुआ, हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ गए थे, तो अंग्रेजों ने अपना बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। आज जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को अदल और इंसाफ के जरिए से अपने बस्तियों में कायम कीजिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बारे में ये कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इन नादान भाइयों को समझाइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मजलूम और महरूम तबका की शोषित, वंचित और पीड़ित समाज की आवाज है। हम वो आवाज लगाना चाहते हैं। हम सिर्फ मस्जिदों के मीनारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठते, मंदिरों के कलश को भी कोई तोड़ेगा तो अपनी गर्दन कटवा कर उस कलश की हिफाजत करेंगे। एक ऐसा मुल्क हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि समाज के कमजोर तबकात को, आज क्या हो रहा है, बच्चों से तालीम छीन ली गई, नौजवानों से रोजगार छीन लिए गए। आज सफर में आपका बच्चा जाता है तो जब तक ठिकाने पे नहीं पहुंच जाता आपका दिल धड़कता रहता है। अपना आस पड़ोस का अपना पड़ोसी आज एक दूसरे से अजनबी बनता जा रहा है। अगर यही माहौल मुल्क में रहा तो हम आपस में बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। कश्ती तूफानों में कम डूबती है, अपने दस्तों के सुराख से ज्यादा डूब जाती है। इस मुल्क को दुश्मनों ने तबाह किया है। ऐसा न हो कि हम आपस की मोहब्बतों को तबाह करके अपने मुल्क को तबाह कर लें। इसलिए वक्त से पहले उठिए, इस मुल्क में अदल इंसाफ के लिए उठिए, तालीम के लिए उठिए, रोजगार के लिए उठिए। और इस वक्त जो लोग आपका वोट देकर असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और वो संविधान की पासदारी नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के दो वक्त की रोटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचेगी, उनकी कुर्सी कैसे छीनी जाएगी, उसी पर सारी मेहनत कर रहे हैं। महंगाई कहाँ बढ़ गई, गैस की कीमतें कितनी बढ़ गई, बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत क्यों कम हो गई है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। मसला है तो दाढ़ी है, मसला है तो टोपी है, मसला है तो मंदिर है, मसला है तो मस्जिद है। इन मसाइलों में उलझाकर कहीं न कहीं से देश के वासियों का शोषण हो रहा है। इसलिए शोषण के खिलाफ उठिए और अपने वतन और अपने सूबे में, अपनी बस्ती में इंसाफ के लिए हमारा साथ दीजिए। हम इंसाफ के लिए आगे बढ़े हैं। आपकी पेशानी की रमक हमारी हिमायत की बात कहती है, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आता है तो कहीं न कहीं बहकावे में आप चले जाते हैं। 75 सालों तक आपने हुकूमत बनाई है अपने वोटों से। अब उठिए, अगर आपके वोट में ताकत हुकूमत बनाने की है, थोड़ा सोचिए। हुकूमतों को तो आपने बनाया जरूर है, लेकिन अपनी नस्लों को इंसाफ नहीं पहुंचा सका है आपने। तो अगर आपके वोट में ताकत हुकूमतों को बनाने की है, तो बिलाशुबा आपके वोट में ताकत अपने नस्लों को इंसाफ दिलाने की है। अब हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए उठे हैं। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और इस सिलसिले में हमारी पार्टी की रुकनीत इख्तियार कीजिए, पार्टी का साथ दीजिए। लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं उनको करीब कीजिए। दलितों की बस्ती में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जाइए सबों की बस्ती में। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते कि किस जात का है। अगर दलित बीमार पड़े और आला जात का डॉक्टर तो उनके यहाँ चला जाता है, आला जात का बच्चा बीमार पड़े तो दलित और मुसलमान के यहाँ चला जाता है। अमली जिंदगी में हम हिंदू और मुसलमान नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के जमाने में ऐसी फिजा बना दी जाती है कि जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं उनसे आप रूगर्दानी कर लेते हैं और हुकूमत बनाने का ठेका ले लेते हैं। हुकूमत तो बन जाती है, लेकिन आपका कहीं ठिकाना नहीं रहता। इसलिए हक व इंसाफ के लिए एमआईएम के साथ आइए। मुझे उम्मीद है आप दुआएं करेंगे, साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।